मतलब बेसिकली अगर आप अपने मरने के बाद ही, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, बहुत हार्ड है बट, कि आपके मरने के बाद या आपके जाने के बाद आपकी फैमिली अगर सुरक्षित करना चाहते हो तो इंश्योरेंस मस्ट है ना। बिल्कुल। तो इंश्योरेंस में मैंने इंश्योरेंस लेना है तो वो मैं क्या क्या चीज़ें देख के लूँगी और कौन सी कंपनी का बेस्ट होता है? इंश्योरेंस सबसे पहले अगर आपने लेना है तो आप पहले कंपनी की क्रेडिबिलिटी देखो, कंपनी की बैकग्राउंड देखो भी। अभी हमारे मतलब अराउंड 25-26 इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया के अंदर हैं। LIC है, उसके बाद प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और सारी जो है वो गवर्नमेंट से बैक्ड है। तो हमें ये देखना चाहिए जब भी हमने कोई इंश्योरेंस लेनी है, लाइफ इंश्योरेंस, तो हमें ये देखना चाहिए क्लेम रेशो कितना है। अगर क्लेम रेशो ऑलमोस्ट ज़्यादातर कंपनीज का 99% क्लेम रेशो है, 98% क्लेम रेशो है, तो ये हमें देखना चाहिए। प्लस हमें ये देखना चाहिए इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। और कवरेज के साथ साथ ये इसमें अगर आप देखो भी कुछ प्रीमियम भी होता है। प्रीमियम का भी कंपैरिजन हमें करना चाहिए भी कौन सी कंपनी कितना प्रीमियम चार्ज कर रही है, क्या उसके अंदर फीचर्स हैं, क्या उसके अंदर राइडर्स क्या अवेलेबल हैं। कई कंपनियां लाइफ डेथ कवर करती हैं, उसके साथ वो एक्सीडेंटल डेथ भी देती हैं और टोटल डिसेबिलिटी भी देती हैं, और साथ में ये राइडर होता है, क्रिटिकल इलनेस राइडर भी लग जाता है। भगवान ना करे कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाती है तो उस जो पॉलिसी होल्डर है उसको वो पैसा कंपनी वन टाइम दे देती है भी। आप अपने जो भी आपको क्रिटिकल इलनेस है उसका आप ट्रीटमेंट करवा लें, और लाइफ इंश्योरेंस कंटिन्यू रहती है। फिर भी कंटिन्यू रहती है। यस। सर जब इंश्योरेंस की बात आती है ना, तो हर व्यक्ति के मन में एक चीज़ आता है, कभी कभी मेरे मन में भी ये सवाल आता है कि मैं थोड़ा सा पैसा भर रही हूँ, और जैसे कोई 2100-2200 रुपये की किश्त भर रही हूँ सिर्फ, और मेरी बीमारी पे लग गए लाखों रुपए, या फिर मेरी डेथ के बाद मुझे मिलेंगे करोड़ों रुपए, तो वो पैसा कंपनी कैसे कमाती है? वो पैसा, जो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलके प्रीमियम पे करते हैं। और सपोज जैसे जब हमें सिखाया गया ट्रेनिंग में, तो ये था भी एक गांव में 1000 लोग रहते थे। तो उन्होंने सभी ने फंड इकट्ठा किया, और उस गांव में साल 2 साल 3 साल के बाद एक फ्लड आता था, तो वहाँ पे घर का नुकसान हो जाता था। एक घर पूरा या 2 घर पूरे उसमें वाइप्ड आउट हो जाते थे। तो वो पूरा जो गांव था उसका कंट्रीब्यूशन से वो घर दोबारा बन जाता था। ठीक है, पर ये नहीं पता होता था किसका वो घर वो होना है वाइप्ड आउट, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस का उसी बेस के ऊपर है भी। मतलब आप ये समझो भी लाखों करोड़ों लोग प्रीमियम पे करते हैं, और जो वो फंड इकट्ठा होता है उससे वो क्लेमेंट को पैसा दिया जाता है। मतलब बेसिकली एक बहुत ही समझदारी से चलाया गया सिस्टम है, जिससे कोई भी इंसान भूखा ना मरे, मतलब किसी की डेथ के बाद या एक्सीडेंट के बाद, जब वो अपनी चीज़ों को सेफली रख सकें, है ना। जब हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, कभी ऐसा होता है, कभी आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि इंश्योरेंस तो कराया था पर उसकी फैमिली को नहीं पता था, तो फिर आप तुरंत गए हों उस इंसान की जाने के बाद और उनको इंश्योरेंस दिलाया हो? हाँ, ऐसा काफ़ी बार हुआ है। फैमिली को पता ही नहीं होता क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, कंपनी से कितना, अगर वो जॉब कर रहा है कितने का कवरेज है। तो हमने ऐसे क्लेम्स दिलवाए हैं। उसमें जब हम जाते हैं उस फैमिली के पास मिलने जाते हैं, तो वो उनको पता होता है भी ये पता नहीं कागज़ पड़े हुए जी, ये देख लो ये क्या है। फिर हम एक एक पॉलिसी को चेक करते हैं, इसमें क्या कवरेज है, कब ये स्टार्ट हुआ, कितना इसको इंश्योरेंस है। फिर हमने उसमें से पॉलिसीज़ में क्लेम भी दिलवाए हैं, और वो आज जो फैमिलीज़ हैं वो एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर रही हैं। बहुत